हेलो एंड वेलकम टू द कंसेप्ट जोन बच्चों। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 सीबीएसई का जो बचा हुआ क्वेश्चन है एक्सरसाइज सेकंड का, उसको मैं कंप्लीट कर देता हूं बच्चों। तो देखो यहाँ पे आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड डी। तो क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 10 का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, जो 17th टर्म है एपी का, 17th टर्म मतलब A17, ये क्या है, ये 10th टर्म को, 10th टर्म A10 को क्या कर रहा है, एक्सीड। एक्सीड मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब प्लस बाई 7। कितना ज्यादा है, 7 से डिफाइन करना है वो। तो 17th टर्म में बच्चा लिखोगे इसको A प्लस, इससे कम कितना आएगा 16D। 10th टर्म में लिखोगे A प्लस 9D इक्वल टू आ जाएगा 7। दोनों साइड से A कटा, 9D को इधर लाओ तो 16D माइनस 9D इक्वल टू कितना आ गया 7। ये घटेगा तो कितना बचेगा 7D इक्वल टू 7। 7 से कटेगा 7 वन टाइम में, तो D इक्वल टू हो जाएगा 1। तो मेरे को फाइंड करना था यहाँ पे D, तो D का वैल्यू आपका कितना आ गया 1। दैट्स इट, और कुछ नहीं था इसमें। उसके बाद जस्ट आप सॉल्व करते हैं, मान के चलो क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं आपको, विच टर्म ऑफ एपी, ठीक है 3 दिया है, मतलब आपको दिया है एपी 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। विच टर्म बोलता है, जब भी मैं बोला हूं विच टर्म बोलता है तो आप सपोज कर लिया करो nth टर्म। यहां पे लेट कर लेते हैं, जो nth टर्म है एपी का वो है, वो 54th टर्म से, 54th टर्म से कितना ज्यादा है बताओ, 132। 132 nth टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा है। nth टर्म का फॉर्मूला आप जानते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 54th टर्म क्या होगा, a प्लस इससे एक कम 53d इक्वल टू 132। दोनों साइड से a कटेगा, कॉमन डिफरेंस देखो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस निकालो कितना आएगा, 15 माइनस 3 12, तो d का वैल्यू आपका आएगा 12। यहाँ पर रख दो 12, तो n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 53 इंटू 12, और यहाँ पे प्लस था तो प्लस, और 132 आप अच्छे से जानते हो ये नंबर को, 132 नंबर आप जानते हो, हाँ आप जानते हो कौन सा नंबर है ये, 12 11 आ रहे हैं, 11 और 12 का मल्टीप्लाई करो तो आता है 132। अब देखो इसमें 12 है, इसमें 12 है, इसमें 12 है, कॉमन होकर जाएगा, यहाँ बचेगा n माइनस 1 और 53 11 जुड़ जाएगा, तो 53 प्लस 11, तो n इक्वल टू कितना आएगा, दोनों जुड़ेगा तो 64, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1, ये आपको देगा 65। ये आपका आंसर, वेरी इजी, वेरी इजी। ठीक है, मैं मिटाता हूं इसको, मिटाने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया। अब सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। 12 क्या बोल रहे हैं, टू एपी हैव सेम कॉमन डिफरेंस। मान के चलो यहाँ पे एक एपी 1 है और यहाँ पे एपी 2 है, ठीक है, दो एपी है बोले, दो एपी है बोले, सेम कॉमन डिफरेंस, तो इसका कॉमन डिफरेंस मान के चलो D1 जो है D है, तो इसका D2 भी क्या होगा D। दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, ऐसा मेरे को बोल के रखा है। और मैंने बोला है द डिफरेंस, देयर डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म, तो मान के चलो इसका 100 टर्म A 100 है और इसका 100 टर्म A कैपिटल 100, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस है वो आपको दिया है 100। कितना दिया है 100। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो इसके 1000th टर्म और इसके 1000th टर्म के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मान के चलो इसका फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म कितना है, छोटा है, और इसका फर्स्ट टर्म कितना है, मान लो बड़ा है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, सपोज कर लियो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन मेरे को बोला है इन दोनों का डिफरेंस 100 टर्म पहला एपी का और दूसरा एपी का 100 टर्म, इसका डिफरेंस कितना है 100। आप जानते हो 100 टर्म मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस इसमें एक कम, 100 में एक कम क्या होगा 99D, माइनस इसका 100 टर्म क्या होगा फर्स्ट टर्म, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है सेकंड एपी का, सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म कैपिटल है, तो कैपिटल है प्लस इसमें एक कम 99D, क्योंकि दोनों का डी सेम है, डी सेम है इसलिए डी सेम लिया हूं, इक्वल्स टू 100। अब देखो a प्लस 99D माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस a माइनस 99D इज इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस 99 प्लस 99 कटेगा तो a माइनस कैपिटल A इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9।
क्या हो गया इक्वेशन नंबर पहला। एंड 1000 टर्म का डिफरेंस, ए 1000 माइनस कैपिटल ए 1000 इक्वल टू कितना है बताओ, ये निकालना है आपको कितना है। तो इसका फॉर्मूला लगाओ, तो इसका फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस एक कम तो है ना, कितना हो जाएगा 999D माइनस इसका होगा कैपिटल ए प्लस 999D इज इक्वल टू निकालना है आपको, ठीक है। अरे भाई 1000 है तो एक कम 999 आएगा, 1000 है तो एक कम फर्स्ट टर्म ए कैपिटल ए, इसका फर्स्ट टर्म स्मॉल है, फर्स्ट टर्म ए इसका कैपिटल ए। अब ए प्लस 999D माइनस कैपिटल ए माइनस 999D, तो ये माइनस प्लस कटा तो क्या बचा ए माइनस ए, और आपको पता है ए माइनस ए कितना है यहाँ पे 100, तो ये भी कितना आएगा 100। तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना आएगा बताओ 100, ये आपका आंसर है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है बच्चों। ओके इसको मिटा देते हैं, बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इजी है, आराम से किया जा सकता है। इसको मैं माइनस बोलता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, सही बात है, इसको मैं माइनस कर रहा हूँ, किससे माइनस कर रहा हूँ, बोर्ड से। ओके 13 क्वेश्चन नंबर का सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन क्या होगा, तो क्या बोल रहे हैं इसमें, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो देखो यहाँ पे 3 डिजिट नंबर क्या होगा, 3 डिजिट नंबर्स क्या होंगे, तो स्टार्ट होता है 100 से, तो 100 से 101 102 ऐसा करते 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 जाएगा, यहाँ तक बताओ 999 तक जाएगा, कितना तक जाएगा 999। अब एक काम करो, 100 को आप डिवाइड करो किससे 7 से, तो 7 से 1 टाइम में जाएगा 7, यहाँ बचेगा 3, 0 7 से कितना टाइम जाएगा 4, तो 4 टाइम में जाएगा 28, कितना बच गया 2, कितना बच गया 2, तो 2 कैरी बच जा रहे हैं, मतलब 100 में 2 माइनस कर दो तो कितना आएगा 98, तो 98 आपका 7 से डिवाइड होता है। अब देखो ये 100 है तो 100 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो 98 के बाद कौन सा नंबर है जो 100 से डिवाइड होगा, तो 98 में आप प्लस कर दो 7, तो कितना आ जाएगा 105। तो भाई यहाँ पर देखोगे 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 आर, तो 100 नहीं है, सबसे पहले आएगा 105, कितना आएगा 105, इसमें 7 जोड़ो, फिर कितना आएगा 112, फिर 7 जोड़ो 119, ऐसा करते करते जाओगे तो लास्ट वाले में देखना है तो उसको भी डिवाइड कर दो, तो 999 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से जाएगा कितना में 1, यहाँ बचा 2 9 7 4 28, 1 बचा, 9 उतरेगा, 7 से 2 टाइम्स जाएगा कितना 14, कितना बचेगा यहाँ पे 5, कितना बचेगा 5, तो ये रिमाइंडर को इससे माइनस कर दो, तो माइनस करोगे 999 में तो कितना आएगा 994, ये जाएगा, आप डिवाइड करके देख सकते हैं ये सब नंबर आएगा। ये वो नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे 3 डिजिट नंबर में। बट यहाँ पूछा है मेरे को हाउ मैनी, कितने सारे, तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर रहे हैं, तो आपको पता है यहाँ फर्स्ट टर्म कितना है 105, कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हो इन दोनों का डिफरेंस, तो 112 माइनस 105, तो ये आएगा 7, और लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म हमको नहीं पता कौन सा टर्म है, इसको सपोज कर लेते हैं nth टर्म, आपका कितना है 994, क्लियर बात। अब सिंस आपको पता है nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो nth टर्म कितना है बताओ 994, और a का वैल्यू है आपका 105 प्लस n माइनस 1, और d का वैल्यू आपको पता चल गया कितना बताओ 7। ओके अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा बच्चे, तो 994 माइनस 105 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7, आप माइनस कर दो, ये बचेगा 9, इधर 1, ये बचेगा 8, वहां बचेगा 8, 7 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में इक्वल्स टू n माइनस 1, 7 से घटाएंगे एक बार जाएगा, फिर 7 से घटाएंगे कितना बन जाएगा 2, 4 बचा, 7 से 7 बार जाएगा, और माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 n, तो n का वैल्यू आ जाएगा आपका 128। तो यहाँ पे 3 डिजिट नंबर्स कितने सारे हैं बताओ, 128 ऐसे नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल होगा, किसके बीच में 100 और 1000 के बीच में, मतलब 3 डिजिट नंबर आ रहे हैं इसके बीच में, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाया जाए, फिर सॉल्व किया जाए क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। यदि आपको समझना है तो आप जल्दी जल्दी बता रहे हैं, मत बोलना, सॉल्यूशन को थोड़ा ब्रेक पॉज कर लेना, पॉज करने के बाद सॉल्यूशन को देखना, आपको समझ में आ जाएगा। खैर बहुत आसान है, मेरे ख्याल से आप लोग बना लेते होंगे इसको, मैं तो बता ही रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन करते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 50, तो 10 एंड 250 इसके बीच में 4 का मल्टीपल, मतलब 4 का पहाड़ा पढ़ दो ना यार, 4 एकम 4, 4 दुनिया 8, 4 पिया 12 है ना, 12 से स्टार्ट होगा, अरे 4 1 7 4 4 2 7 8 4 3 7 12, तो 10 से बड़ा कितना आ गया 12, तो
मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 and 250 आर। तो आप देखेंगे तो कितना आएगा, 12 4 जोड़ो कितना आएगा 16, फिर 20, फिर सो ऑन, ऐसा करते करते ये कितना आएगा, तो आपको पता है 248 आएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दो, यही आएगा, ये तो डिवाइड होगा नहीं 250। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म कितना है 12, कॉमन डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस 16 माइनस 12 कितना देगा 4, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और nth टर्म आपका कितना है बताओ 248। जानते हो लास्ट टर्म को मैं लेता हूँ क्या, nth टर्म। अब आप यहाँ पे लगा सकते हैं क्या nth टर्म का फॉर्मूला, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म है आपका 248, फर्स्ट टर्म है आपका 12 प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 नहीं पता n, ये तो निकालना है क्योंकि हाउ मैनी पूछा है मतलब कि n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, और d का वैल्यू आपको पता है कितना बताओ 4। ठीक है सर, तो 12 इधर आके माइनस में होगा, तो 248 माइनस 12 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4। ये घटेगा तो कितना बचेगा 236 बचेगा, 4 इसके डिवाइड में आएगा, अब इधर n माइनस 1 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया। ठीक है सर, ओके, 4 से डिवाइड हुआ 5, 9 माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1 n, तो n का वैल्यू आ जाएगा जोड़ कितना 60। यहाँ पे ऐसे 60 टर्म्स हैं जो 4 के मल्टीपल में आते हैं, 10 और 250 के बीच में। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं। मिटाने के बाद नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। अब सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन नंबर 15 नंबर का सॉल्यूशन क्या होता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ap इक्वल। तो मान लो यहाँ पे मेरे पास ap1 है और यहाँ पे ap2, दो तो ap है। तो पहला ap क्या है आपका, ये है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। दूसरा वाला क्या है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। तो इसका फर्स्ट टर्म देखो कितना है बताओ 63, कॉमन डिफरेंस कितना है बताओ, तो 65 माइनस 63 आपको देगा कितना 2। वैसे इसका फर्स्ट टर्म देखो कितना है बताओ, तो ये 10 माइनस 3 तो आपको देगा 7, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो। ठीक है, और a का वैल्यू कितना है इसका फर्स्ट टर्म, रुको यार, फर्स्ट टर्म है इसका कितना 3, कॉमन डिफरेंस होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 10 माइनस 3 ये आपको देगा 7। अब आप एक काम करो, यहाँ पे निकालना है तो आप यहाँ पे क्या काम करो, क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n के किस वैल्यू के लिए nth टर्म इक्वल है, nth टर्म इक्वल मतलब मान के चलो फर्स्ट एपी का nth टर्म इक्वल है ई वाला सेकंड एपी के nth टर्म के। इसका nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका क्या होगा कैपिटल A प्लस n माइनस 1 इंटू, इसको भी ले लो कैपिटल D। क्यों, इसका स्मॉल d है तो इसका कैपिटल A कैपिटल D होगा, और क्या, क्योंकि दो अलग अलग एपी तो दोनों का सेम थोड़ा ना रहेगा। अब आपको पता है a का वैल्यू पता है 63, n माइनस 1, d का वैल्यू आपको पता है कितना है 2, कैपिटल A का भी वैल्यू आपको पता है कितना है 3, प्लस n माइनस 1, कैपिटल D का वैल्यू पता है आपको कितना है 7। अब एक काम करो, 3 को इधर ले आओ और ये दोनों को इधर ले आओ, तो 63, 3 इधर आएगा तो इसमें आएगा माइनस 3। अब यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 7 है, अब माइनस में आएगा कौन, n माइनस 1 इंटू 2, तो n माइनस 1 इंटू 2 यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। अब आप ही देखें ये घटेगा तो कितना बचेगा बताओ 60। अब देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा टर्म को देखो कितना है 7 टाइम्स n माइनस 1 है, ये 2 टाइम्स n माइनस 1 है, 7 टाइम्स n माइनस 1, 2 टाइम्स n माइनस 1, तो मान लो ये 7x है, ये 2x है, तो 7x में 2x घटे कितना बचेगा 5x। अरे यार 7 आलू है, n माइनस 1 को आलू मान लिया, तो 7 आलू, और ये कितना है 2 आलू, 7 आलू में 2 आलू घटे कितना बचेगा 5 आलू, आलू कौन है n माइनस 1। कॉमन सेंस है रहेगा, समझ सकते हो है ना। अब देखो 5 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आएगा, तो 60/5 इक्वल्स टू n माइनस 1, डिवाइड होगा तो कितना टाइम घटेगा 12, माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1 n, तो n का वैल्यू आपका आ जाएगा यहाँ पे 30। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा पॉज करते हैं वीडियो, क्वेश्चन लिखते तक नेक्स्ट। तो चलो शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 16 देखते हैं, 16। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। तो क्वेश्चन में गिवन है आपको, क्या गिवन है, थर्ड टर्म जो है एपी का, थर्ड टर्म जो एपी का है वो कितना है 16। थर्ड टर्म मतलब a प्लस 3 में से एक कम 2d, ये आपको दिया है 16। एंड इसको इक्वेशन पहले ले लो, एंड दूसरा आपको दिया है सेवेंथ टर्म, एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12।
7 टर्म जो है फिफ्थ टर्म को 12 से एक्सीड कर रहा है। 7 टर्म फिफ्थ टर्म को 12 से एक्सीड कर रहा है, एक्सीड मतलब ज्यादा। ओके चलो सॉल्व करते हैं। तो 7th टर्म क्या होता है, ये होता है a प्लस, एक कम हो जाएगा तो कितना आएगा 16d। फिफ्थ टर्म क्या होता है a प्लस 4d प्लस 12, दोनों साइड से a कटा, इधर आप घटेगा तो 6d माइनस 4d इक्वल टू कितना आएगा 12, घटेगा तो बचेगा 2d इक्वल टू 12, दो से घटेगा कितना टाइम है 6, तो d का वैल्यू कितना आ गया बताओ 6। अब d का वैल्यू 6 इसमें रख दो, किसमें पहला इक्वेशन में, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो पहला इक्वेशन रखते हैं d का वैल्यू, तो a प्लस 2 इंटू d, और d का वैल्यू कितना है बताओ बच्चों 6 है, d का वैल्यू कितना है 6 है, तो 6 रख दिए इक्वल टू कितना है 16, तो a प्लस 12 इक्वल टू 16 आएगा, a इक्वल टू कितना आएगा, ये 12 को इधर ले आओ, तो 16 माइनस 12, तो a का वैल्यू कितना आएगा 14। ठीक है, अब मेरे को क्या बताना है, 3 टर्म्स ऑफ, क्या बताना है इसमें, डिटरमाइन द AP फाइंड करना है। AP क्या होता है बताओ, a होता है, फिर a प्लस d होता है, फिर a प्लस 2d होता है, फिर a प्लस 3d होता है, और ऐसे जाते रहता है ये। तो देखो फर्स्ट टर्म कितना है बताओ 14, और d का वैल्यू कितना है बताओ 6 मतलब प्लस 6 है मतलब ज्यादा होगा, तो 14 में 6 ज्यादा होगा तो कितना आएगा 20, फिर 6 ज्यादा होगा तो 26, फिर 6 ज्यादा होगा तो 32, ऐसा करते करते जाते रहेगा, और आपको इस तरीके से मिल जाएगा क्या AP जो आपको चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। एक बार आप लोग कैलकुलेशन देख लेना बच्चों, यदि मैं जोड़ने घटाने में कहीं मिस्टेक किया हूँ तो आप सुधार लेना, ठीक है, मेरे से हो जाता है कभी कभी, क्या समझाने में मेन फोकस रहता है, कैलकुलेशन में ज्यादातर ढंग से करता नहीं, क्या है कि मैं तुक्के मार देता हूँ कभी कभी, 2 से घटाया मान चलो 12 को 6 टाइम में कट गया, मैं कभी 7 लिख दूंगा, कभी 5 लिख दूंगा, ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक गलती से हो जाता है, हमेशा नहीं होता बट हो जाता है, उसमें आप ध्यान दीजिएगा। तब सॉल्यूशन नंबर 17 करता हूँ, 17 को सॉल्यूशन करते हैं। 17 लिखा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। तो AP आपको दिया है, कितना दिया है 3, 8, 13, ऐसा करते करते 253, बड़ा प्यारा सवाल है, ठीक है, ये शुरू से नहीं पूछ रहा है, जो फॉर्मूला आप लगाते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू d, वो शुरू से रहता है, बट यहाँ पे आपको लास्ट से पूछा है, तो लास्ट से पूछा तो यहाँ पे एक काम करो, एक बढ़िया तरीका अपनाओ, क्या कि भाई इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, तो इसका कॉमन डिफरेंस आप देखते हो तो d इक्वल टू होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट, 8 माइनस 3, तो d का वैल्यू कितना आएगा 5। अब AP को रिवर्स कर दो, रिवर्सिंग द AP, तो AP को रिवर्स करने से फायदा क्या होगा, देखो मेरे को पीछे से 20वां टर्म पूछा है, तो मैं रिवर्स कर दूंगा तो पीछे से ही तो आएगा, इसको रिवर्स करके लिखूंगा तो पीछे से ही तो 20वां टर्म नहीं बताऊंगा मैं, तो पीछे वाला आगे आ जाएगा, रिवर्स करूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, रिवर्स करने से जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव हो जाएगा। ये तो देखो मैं 3 से 8 गया तो 5 जोड़ के गया, तो 53 से पीछे आऊंगा तो घटेगा ना, जब 13 से पीछे आऊंगा तो 13 से 8 आऊंगा तो क्या करके आऊंगा, 13 में 8 कैसे पहुंचूंगा, 5 माइनस करके, 13 में 5 माइनस करूंगा तो 8 पहुंच जाऊंगा, 8 में 5 माइनस करूंगा 3 पहुंचूंगा, यदि मैं इस डायरेक्शन जाता हूं तो +5 हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में आऊंगा तो -5 होगा, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस तरीके से आपका AP बन जाएगा, क्या बताओ आपका AP बन जाएगा, ये क्या है बताओ 253 होगा, फिर ऐसा घटते 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 ये आ जाएगा 13, फिर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 3। इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा 253, कॉमन डिफरेंस आपको हो जाएगा -5, और आप बता सकते हैं यहाँ पे 20th टर्म, तो 20th टर्म आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 20 माइनस 1 19d डैश, a का वैल्यू कितना है बताओ 253 प्लस 19, d डैश का वैल्यू कितना है -5 रिवर्स कर दिए, तो 253 माइनस हो जाएगा, 19 5 सर होता है 95, घटा दो, 13 में 5 घटेगा कितना बचेगा 8, एक इधर आएगा, 15 में 10 घटेगा 5 बचेगा, एक इधर आएगा तो कितना आएगा 158, तो ये 158 आंसर है आपका। सो बोल सकते हो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट है ना ऑफ गिवन AP इज कितना है 158, इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। चलो 18th नंबर करते हैं, उसके बाद वीडियो में पॉज करता हूँ। रीजन क्या है, यहाँ पे 21 क्वेश्चन मेरे को पता है, बट बच्चों मेरे पास जो लिस्ट था उस लिस्ट में 18 क्वेश्चन तक का ही मैं लिख पाया हूँ क्वेश्चन को, आगे क्वेश्चन नहीं लिख पाया हूँ। तो आप लोग को यदि डाउट होता है उधर के क्वेश्चन में तो आप मेरे से सीधा सीधा पूछ सकते हैं। मेरे को नहीं लगता यदि आप ये 18 क्वेश्चन तक को बना लेते हो तो वो भी बन जाएगा। एक क्वेश्चन डेसिमल वाला है तो डेसिमल वाला कौन सी बड़ी बात है, एक पैसा वाला है 70 रुपए वाला, तो रुपए वाला भी कोई बड़ी बात नहीं है
है ना, या तो पैसे में कन्वर्ट कर देना या तो रुपए में कन्वर्ट कर देना, पूरा सॉल्व हो जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है वो सॉल्व करना, ठीक है, आसान है। अब इतना क्वेश्चन को आप देखे हो शुरू से लेके 18 क्वेश्चन तक आप देखते हो तो 100% आपको इजी लगेगा, क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं बनता है तो आप बताना, मैं उसके ऊपर लेक्चर ला दूंगा। 3 ही क्वेश्चन है, 10 मिनट डील हो जाएगा, बट अभी मेरे पास क्वेश्चन नहीं है। चलो सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। 18 क्या लिखा है यहाँ पे, द सम ऑफ द 8th and 4th टर्म। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है इसमें, 8th और 4th टर्म, मतलब 8th और 4th टर्म का सम बोला है, का सम कितना है बताओ, 24। तो 8th टर्म होगा a प्लस 7d, 4th टर्म होगा a प्लस 3d, इक्वल टू कितना होगा 24। तो a जुड़ेगा 2a और ये दोनों जुड़ेंगे, कितना हो जाएगा 10d, इक्वल टू कितना होगा 24। ठीक है, ओके ओके। अब देखो 2 से सब डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो a हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 5 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 12 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आप लिख देना वहां पे डिवाइडिंग बाय 2। अब यहां तक मैं कर लिया, अब आगे पढ़ते हैं। द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म, तो क्या बोला है, एंड सम ऑफ द 6th and 10th टर्म, ये आपका कितना है, ये आपको दिया 44, क्या दिया 44। 6th टर्म क्या होगा, a प्लस 1 कम 5d, 10th टर्म होगा a प्लस 9d, इक्वल टू हो गया 44। a जुड़ेगा 2a, ये दोनों जुड़ेगा 14d, इक्वल टू 44। देख रहे हैं, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करोगे तो a, 2 से डिवाइड करोगे तो 7, 2 से डिवाइड करोगे 22। अब a इक्वल टू निकाल लो, 22 है, 7d को इधर लाओगे तो माइनस 7d, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब a का ये वैल्यू है, इस a का वैल्यू को रख दो कहाँ पे, यहाँ पे, पहला इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में a के पोजीशन में रखता हूँ क्या, 22 माइनस 7d, तो 22 माइनस 7d प्लस 5d इक्वल टू 12। अब ध्यान से देखो, ये 22 को इधर ले आते हैं, ये घटेगा, तो ये दोनों घटेगा, कितना बचेगा माइनस 2d, और 12 प्लस 22 इधर आएगा तो माइनस 22, तो माइनस 2d इक्वल टू कितना हो जाएगा, घट के माइनस 10, माइनस माइनस कटा, 2 से कटेगा 5 बार में, तो d का वैल्यू आ जाएगा आपका 5। d का वैल्यू 5 यहाँ पर रख दो आप। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो क्या है, a इक्वल टू 22 माइनस 7 इंटू डी, और d का वैल्यू है 5, तो आप इस तरीके से 22 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 35, घटेगा कितना बचेगा 7। तो a का वैल्यू आपको सॉरी माइनस 7 बचेगा, नहीं माइनस 7 भी नहीं बचेगा, ये हो गया 8 और 5 13, माइनस 13 आएगा, कितना आएगा माइनस 13। तो क्या मैं मेरे को लिखना है इसमें बताओ, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी, तो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी, तो क्या क्या है, a, फिर a प्लस डी, फिर क्या आएगा a प्लस 2d। तो a कितना है माइनस 13, तो माइनस 13 में प्लस 5 करना है, तो माइनस 13 प्लस 5 ये कितना देगा आपको माइनस 8, फिर माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5 करना है, कितना देगा ये आपको माइनस 3, है ना। तो यही सब आंसर है आपका। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अब बच्चों सम ऑफ एपी के बारे में आपको नॉलेज दूंगा, ठीक है, सम ऑफ एपी का पूरा नॉलेज देंगे। उसके बाद जो एक्सरसाइज है उसको 2-3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। क्या है कि एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसमें का मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दूँ और आपको क्लियर कर दूँ। उसके बाद एक और एक्सरसाइज दिया है एक्स्ट्रा, उस एक्सरसाइज को भी करा देंगे। एक हिसाब से मिसलेनियस टाइप से रहता है ना एक्स्ट्रा एक्सरसाइज, इसमें एक्स्ट्रा एक्सरसाइज दिया है, वो बहुत प्यारा है, उसको भी मैं कंप्लीट आप लोग को कराऊंगा। ये यदि पुराना बुक वाला होगा तो क्या पता नया बुक में दिया है कि नहीं दिया, मेरे को आइडिया नहीं, बट क्वेश्चन करेंगे, बहुत प्यारा है वो, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जैसे कि मैंने बोला है आपको, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी मैं कराऊंगा, फिर पीवाईक्यू के भी कुछ बहुत प्यारे प्यारे सवाल कराएंगे। तो समझ लो ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा कुछ टाइम में, ठीक है। तो कल मैं अपलोड कर दूंगा आप लोग का एपी का 3rd एक्सरसाइज और कॉन्सेप्ट ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।